अलकायदा के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक का आका कौन है? इस सवाल के जवाब की तलाश केंद्रीय एजेंसियां कर रही है, लेकिन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का कनेक्शन अब झारखंड में हुए जमीन घोटाला से भी जुड़ रहा है, जिसकी जांच एजेंसियां कर रही है। कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल का खुलासा तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है, इसे लेकर जांच की जा रही है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल इक्विपमेंट का फॉरेंसिक जांच किया जा रहा है, ताकि पर्दे के पीछे छिपे अन्य आतंकियों की पहचान की जा सके और इसके पीछे किन विदेशी संगठनों का हाथ है, इसका पता लगाया जा सके। डॉक्टर इश्तियाक आखिर किन कारणों से संगठन में शामिल हुआ और किस तरह उसने युवकों का ब्रेन वॉश किया, इस पूरे मॉड्यूल को समझने के लिए एजेंसियां फिलहाल लगी हुई हैं। और बाकी लोगों पे भी जांच चल रही है। उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो पहले डिटेन हुए थे, उनके सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और लैपटॉप, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। और उसमें जैसे जैसे आगे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी या बाकी लोगों से जैसे अगर किसी को कुछ तार जुड़ेंगे तो उसमें आगे एटीएस कार्रवाई करेगी डीजीपी सर के निर्देश। मामले को लेकर एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि फिलहाल सभी एंगलों पर जांच की जा रही है, उसके बाद ही सभी तथ्य सामने आ पाएंगे। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि चान्हो के जंगलों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने के फिराक में थे। ऐसे में एटीएस समेत अन्य एजेंसियां भी इसका पता लगाने में जुटी हैं। अभी तक हमें उसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम लोग सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अगर कोई इधर ट्रेनिंग कैंप है या नहीं है, या फंडिंग या उसके जो बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट है उनसे कोई अगर रिलेशन है, तो हम लोग उस पर आगे काम कर रहे हैं। बहरहाल एजेंसियों की जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में हुए लैंड स्कैम का पैसा कहीं आतंकी संगठनों के पास तो नहीं गया, क्योंकि इश्तियाक का संबंध लैंड स्कैम के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपियों के साथ भी था। अगर ऐसा है तो जांच का दायरा काफी बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का कनेक्शन झारखंड से जुड़ा, ये तो सबको पता चल गया है। डॉक्टर इश्तियाक जो मेडिका में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड नजर आया है। लेकिन अब लैंड स्कैम से भी मामले जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, हम लैंड स्कैम के बारे में बात करेंगे, बबलू खान से बातचीत हो रही है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, डॉक्टर इश्तियाक के कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए वो पाकिस्तान के कई संगठनों के साथ संपर्क में था। इसकी जानकारी पहले साझा करें। देखिए, जिस तरह से एटीएस ने पिछले दिनों जो गिरफ्तारियां की है, इसमें जो खुफिया विभाग हो, आईबी हो या फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, तमाम जो टीमें थी संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की। और जो गिरफ्तारियां राजस्थान से हुई, जो गिरफ्तारियां रांची से हुई, इन तमाम गिरफ्तारियों के पीछे जो कनेक्शंस साफ तौर से दिखाई दे रहे थे वो अलकायदा से। तो कहीं ना कहीं अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड्स के जो रूप में जो स्थापित यहाँ पे किया गया था, संगठन को बड़े विस्तार देने को लेकर के पिछले कुछ माह पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी, जहां से मध्य प्रदेश से गिरफ्तारियां हुई थी, झारखंड से गिरफ्तारियां हुई थी, हजारीबाग से गिरफ्तारियां हुई थी। इनके अलावा कई गिरफ्तारियां चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में जो खास जानने की कोशिश की जा रही थी, आखिर से इस संगठन को भारत में या फिर इंडिया में या झारखंड में लीड कौन कर रहा है। वैसे लोग जो इस संगठन को विस्तार देने में और इनके अपने स्लीपर सेल के रूप में काम करने में या करवाने में कौन लोग हैं जो लगातार एक्टिव है और इसका माध्यम क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के दिल्ली में इस बात को लेकर के पुख्ता जानकारी मिली। राजस्थान में छापेमारी हुई, 6 लड़कों को जब वहां पे पकड़ा गया तो उनके पास से अत्याधुनिक हथियार मिले, ट्रेनिंग कैंप मिले जहां पर प्रशिक्षण ली जा रही थी हथियार चलाने को लेकर के। उनके बयान के आधार पर ही ये बात सामने आने लगा कि डॉक्टर इश्तियाक जो कि मेडिकल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह संगठन को चलाने को लेकर के उनका रोल जो है अहम माना जा रहा था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए झारखंड में भी छापेमारी की गई, 5 लोगों को गिरफ्तारी दिखाया गया, यहाँ से के मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास पेश किए गए। उसके बाद दिल्ली लेकर के जब ट्रांजिट में लेके गए, वहाँ के जब कोर्ट में जब पेश किया गया तो बताया गया कि किस तरह से इस पूरे मॉड्यूल जो है वो झारखंड में काम कर रहा था। विस्तार देने की जो योजनाएं थी वो किस तरह से थी, चाहे वो देश
बात करें फिर या फिर इंटरनेशनल कनेक्शंस की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार कई तरह की गतिविधियां। बिल्कुल इमरान, तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से भी हुई है, राजस्थान से भी हुई है, लेकिन सबका कनेक्शन अगर जोड़कर देखा जाए तो झारखंड से ही नजर आ रहा है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।